बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक नगर था जिसका नाम श्रावस्ती था। इस नगर में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे और लोगों को धर्म, शांति और प्रेम का उपदेश देते थे। श्रावस्ती एक समृद्ध नगर था जहां लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन कभी-कभी जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं उनके मन को अशांत कर देती थीं। एक दिन एक दुखी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी स्पष्ट झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरी जीवन की समस्याओं ने मुझे परेशान कर रखा है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उसे बैठने का संकेत किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 4 उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा कि मन को शांत कैसे किया जा सकता है। पहला उदाहरण, बुद्ध ने एक भिक्षु को बुलाया और कहा, इस पात्र में जल भर कर लाओ। भिक्षु ने जल से भरा पात्र लाया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, जब इस जल को स्थिर रहने दिया जाता है तो यह साफ और स्पष्ट होता है, लेकिन अगर इसे हिलाया जाए तो यह धुंधला हो जाता है। यह कहते हुए बुद्ध ने पात्र को हिलाया और जल में हलचल हो गई। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे मन भी इसी जल के समान है। जब तुम चिंता, क्रोध और असंतोष से अपने मन को हिलाते हो तो वह अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम अपने मन को स्थिर और शांत रहने देते हो तो वह स्पष्ट और शांत हो जाता है। उन्होंने भिक्षुओं और उस व्यक्ति को समझाया कि मन की स्थिरता कैसे महत्वपूर्ण है। जैसे जल को स्थिर रहने पर उसमें स्पष्टता आती है, वैसे ही मन को भी स्थिरता की आवश्यकता है। अगर हम हर छोटी बात पर चिंता करने लगते हैं तो हमारा मन धुंधला और अशांत हो जाता है। दूसरा उदाहरण, बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान अपने खेत में बीज बोता था। वह हर दिन अपने बीजों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता और निराई करता। धीरे धीरे बीज अंकुरित होते और पौधे बनते। लेकिन अगर किसान अधीर होता और हर दिन बीजों को उखाड़ कर देखता कि वे बढ़ रहे हैं या नहीं, तो बीज कभी नहीं बढ़ते। बुद्ध ने कहा, मन की शांति भी इसी प्रकार है। हमें धैर्यपूर्वक अपने मन को सकारात्मक विचारों और शांत अभ्यासों से पोषित करना होता है। अधीरता से हमारा मन और अधिक अशांत हो जाता है। उन्होंने बताया कि जैसे किसान को अपने बीजों के अंकुरित होने का धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने मन की शांति पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। अगर हम हर दिन अपनी प्रगति की जांच करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। धैर्य और समय से ही हमें शांति प्राप्त हो सकती है। तीसरा उदाहरण, बुद्ध ने एक संगीतकार की कहानी बताई। एक संगीतकार जब अपने वाद्य यंत्र पर मधुर संगीत बजाता है तो उसे अपने यंत्र के तारों को सही तरह से मिलाना पड़ता है। अगर तार बहुत ढीले होते हैं तो वे सही धुन नहीं निकालते, और अगर बहुत कसते हैं तो वे टूट जाते हैं। संगीतकार को संतुलन बनाए रखना होता है। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन में भी हमें संतुलन बनाए रखना होता है। बहुत अधिक काम या बहुत अधिक विश्राम दोनों ही हमारे मन को अशांत करते हैं। संतुलित जीवन शैली से मन की शांति बनी रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में हमें हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं तो हमारा मन थकान और तनाव से भर जाता है, और अगर हम बहुत अधिक विश्राम करते हैं तो आलस्य हमारे मन को अशांत कर देता है। संतुलित जीवन शैली ही हमें मन की शांति दे सकती है। चौथा उदाहरण, बुद्ध ने एक पर्वत की कहानी सुनाई। एक विशाल पर्वत हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहता था, चाहे जितने भी बादल उस पर छा जाएं। कभी-कभी काले और भारी बादल आकर उसे ढक लेते, लेकिन पर्वत अपनी जगह स्थिर रहता और कुछ समय बाद बादल स्वयं ही चले जाते। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी समस्याएं और चिंताएं बादलों के समान हैं। वे आती हैं और जाती हैं, लेकिन तुम्हें उस पर्वत की तरह स्थिर और अडिग रहना चाहिए। समस्याएं भी समय के साथ समाप्त हो जाएंगी, परंतु तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जैसे पर्वत बादलों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं और चिंताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। समय के साथ समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को इन 4 उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि मन को शांत कैसे किया जा सकता है।
व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और उनका पालन करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को स्थिर और शांत करना सीख लिया और वह भी शांति और संतोष की ओर बढ़ने लगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सरल और प्रभावशाली उदाहरणों के माध्यम से मन की शांति का महत्व समझाया और लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाई। उन्होंने दिखाया कि मन की शांति पाने के लिए स्थिरता, धैर्य, संतुलन और समस्याओं के प्रति सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस ज्ञान को अपनाकर व्यक्ति ने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया और बुद्ध के आशीर्वाद से उसने जीवन की सच्ची सुख शांति को प्राप्त किया।